नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। आज है संडे और आज हम पिछले 6 महीने के बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखो, करंट अफेयर्स जो अभी सीपीओ का पेपर होगा, CHSL का पेपर होगा और जो सिलेक्शन पोस्ट का होगा उसमें पिछले 6 महीने के ऐसा माना जाता है कि भाई 6 से 8 महीने का करंट अफेयर्स आता है। एसएससी है, दे कहीं से भी देगा, लेकिन हम अपना पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार करके चलेंगे। ठीक है, अगर आपको इसकी PDF हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए तो देखो, आप हमारा टेलीग्राम चैनल है एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज, वहां से इसको ले सकते हैं। वहां ये PDF आज डाल दूंगा। 1 अक्टूबर 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन सभी का आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, टॉपिक्स कौन से कवर होंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा अपॉइंटमेंट का, नियुक्ति का, कि जो भी नई अपॉइंटमेंट हुई है पिछले 6 महीने में वो। उसके बाद जो भी अवार्ड्स मिले हैं, जो भी इंडेक्स और रैंकिंग की रही है, जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स या कोई भी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स, कोई भी इंडेक्स है इंडिया की, जो समिट कॉन्फ्रेंस या जो मीटिंग हुई है, डिफेंस की जो न्यूज है या स्पोर्ट्स न्यूज हो गई, नेशनल इंटरनेशनल, बुक्स जो हो गई, रामसर साइट्स, GI टैग, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम। इंपॉर्टेंट जो 14 टॉपिक हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आज हम कवर करते चलेंगे। देखो, सबसे पहले क्या है नेशनल अपॉइंटमेंट। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, नेशनल अपॉइंटमेंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है न्यू लोकपाल ऑफ इंडिया। जो इंडिया है उनके नए लोकपाल कौन बने हैं, जस्टिस अजय मानिकराव खानविलकर। ठीक है, लोकपाल मानिकराव खानविलकर। देखो, LM याद कर लो, LM। ठीक है, LM से क्या हो जाएगा आपका लोकपाल और M से हो जाएगा आपका मानिकराव। लोकपाल को माना जाता है तो लोकपाल मानिकराव। कैसे याद रखोगे, लोकपाल को माना जाता है तो लोकपाल मानिकराव। ठीक है, उसके बाद आता है 16th फाइनेंस कमीशन चेयरमैन। जो 16th फाइनेंस कमीशन चेयरमैन है वो कौन बने हैं, अरविंद पैनागिरिया। ठीक है, अरविंद पैनागिरिया। फाइनेंस, पैसे का फाइनेंस, तो फाइनेंस क्या होता है, पैसे का, पैने का, तो ये पैनागारिया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, तो कौन बने हैं, AS राजीव। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर AS राजीव। सेंट्रल S ऐसे याद रखो। देखो, तीनों चीज बता दी याद रखने की। कैसे, सबसे पहले हमने पढ़ा था न्यू लोकपाल ऑफ इंडिया। लोकपाल कौन बने हैं इंडिया के, अजय मानिकराव खानविलकर। ठीक है, कैसे, अजय, लोकपाल क्या करता है, मालिक। लोकपाल क्या है, मालिक है अपने देश का, तो लोकपाल मानिकराव। 16th फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस मतलब पैसा, पैसा से हो जाएगा आपका पैनागारिया। ठीक है, अरविंद पैनागारिया। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, सेंट्रल CS, तो ऐसे देखते हो ना आप IPL CS के, चेन्नई सुपर किंग, तो C से सेंट्रल, S से AS राजीव। अगर मैं बात करूं BRO की, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो 28th डायरेक्टर जनरल बने हैं वो कौन बने हैं, रघु श्रीनिवासन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, रोड पे रघु चला, रोड पे रघु चला, तो BRO के जो 28th डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन बने हैं, रघु श्रीनिवासन। ठीक है भाई, उसके बाद आता है डायरेक्टर ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, आलोक शर्मा। डायरेक्टर स्पेशल प्रोटेक्शन कौन देते हैं, आलोक मतलब आलोकनाथ। ठीक है, तो स्पेशल प्रोटेक्शन कौन देंगे, आलोक शर्मा। उसके बाद है डायरेक्टर जनरल ऑफ NSG मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, तो जिसके अंदर दिल होगा वही NSG को जीतेगा, तो दिलजीत सिंह चौधरी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल बने हैं। ठीक है, सिर्फ वीडियो देखनी नहीं है, ध्यान से सुननी है। जो ट्रिक बता रहा हूं उसको 2-3 बार याद कर लोगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, उसके बाद है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, तो ये कौन है, सदानंद वसंत डेट। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेट कब करते हैं हम, डेट को करते हैं। जब किसी की तारीख पे जाते हैं तो वहां इन्वेस्टिगेशन होती है, तो इन्वेस्टिगेशन से क्या याद रख लो, डेट। ठीक है भाई, उसके बाद है सेक्रेटरी ऑफ रेलवे बोर्ड, अरुणा नायर। सेक्रेटरी कौन है, अरुणा नायर, रेलवे बोर्ड की अरुणा नायर। सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया हितेश कुमार S मकवाना। ठीक है, सर्वेयर जनरल हितेश कुमार S मकवाना। अगर मैं बात करूं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो हीरालाल समारिया। देखो, इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम दूसरे को समार देते हैं, पीट देते हैं, तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हीरालाल समारिया। उसके बाद है ज्वाइंट डायरेक्टर इन CBI, तो वो कौन है, प्रवीण मधुकर पवार। ज्वाइंट डायरेक्टर इन CBI को कौन ज्वाइन करेगा, जिसमें पावर होगी, पवार होगा, तो मधुकर पवार। ठीक है,
उसके बाद देख लो, इंडियन आर्मीज फर्स्ट वुमेन सूबेदार प्रीति रजक। ठीक है, आर्मी की सूबेदार कौन बनी है? वुमेन बनी है। वुमेन क्या है आज के टाइम में? राजा है, तो प्रीति रजक। ठीक है, महाराष्ट्र फर्स्ट वुमेन डीजीपी रश्मि शुक्ला। महाराष्ट्र की पहली वुमेन डीजीपी कौन बनी है? रश्मि शुक्ला। अगर मैं बात करूं डीजीपी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आर स्वैन। डीजीपी और जम्मू एंड कश्मीर, देखो जिसके अंदर स्वैग होगा वही जम्मू कश्मीर में जाएगा, वहां इतने दंगे होते हैं, तो स्वैग वाला इंसान कहां गया? जम्मू कश्मीर में गया। आर स्वैन डीजीपी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद है चेयरमैन ऑफ पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड, ये बने हैं एन शांत कुमार। प्रेस के सामने शांत रहना पड़ता है क्योंकि वो ज्यादा बोलती है, तो प्रेस ट्रस्ट के शांत कुमार। उसके बाद है चेयरमैन ऑफ पराशर भारती, तो ये बने हैं नवनीत कुमार सहगल। चेयरमैन ऑफ पराशर भारती नवनीत कुमार सहगल। ठीक है, जो प्रेशर को सहले वो नवनीत कुमार सहगल। प्रेशर मतलब पारसर भारती और सहगल। चेयरमैन ऑफ ट्राई, ट्राई का चेयरमैन कौन है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके हैं अनिल कुमार लोहाती। अनिल कुमार लोहाती जो हैं वो चेयरमैन है। उसके बाद आता है चेयरमैन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल, तो ये बने जस्टिस राजेंद्र मेनन। ठीक है, उसके बाद है सीएमडी ऑफ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन रविंद्र कुमार त्यागी। आईआरसीटीसी के हैं संजय कुमार जैन और भेल के हैं कोपू मूर्ति। ठीक है, भेल कोपू मूर्ति। अगर मैं बात करूं एमडी एंड सीईओ ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी पी संतोष। एमडी ऑफ निविए इंडिया गीतिका मेहता। सीईओ याद रखना पेप्सिको का कौन? जगरुत। सीईओ ऑफ अडानी पोर्ट्स अश्विनी गुप्ता और सीईओ ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन रघुराम अय्यर। ठीक है, ये आ गया समझ में। इसमें अब बहुत ही जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वो बता देता हूं। सबसे पहला आपका आता है न्यू लोकपाल ऑफ इंडिया जो कि मानिक राव है। फिर आपका फाइनेंस कमीशन भी इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल विजिलेंस भी, 28 डायरेक्टर जनरल भी, और ये है डायरेक्टर ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स। ये आपके सभी के सभी क्या है? इंपॉर्टेंट है। मैंने ट्रिक के साथ आपको बता दिए हैं, वीडियो को 2-3 बार सुन लोगे तो आपका अच्छे से याद हो जाएंगी। उसके बाद है डिफेंस वाले देख लेते हैं। डिफेंस मतलब आर्मी। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये बने हैं उपेंद्र द्विवेदी। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो ज्यादा उपद्री होगा उसको आर्मी में भेज देंगे, जा भाई तू वहां अपनी कला दिखा। तो उपद्री मतलब उपेंद्र और वाइस चीफ हो गए वो आर्मी स्टाफ के। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, तो नेवल के कौन होंगे? तरुण सोबती। डिप्टी चीफ तरुण सोबती। ठीक है, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ दिनेश त्रिपाठी। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ दिनेश त्रिपाठी। देखो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पूछे जाएं तो उपद्री उपेंद्र द्विवेदी, डिप्टी चीफ पूछे जाएं तो तरुण सोबती, और वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ पूछे जाएं तो दिनेश त्रिपाठी। उसके बाद है डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी सशस्त्र सीमा बल दलजीत सिंह चौधरी। सशस्त्र सीमा बल दलजीत सिंह चौधरी। डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस डीएनजीओ एएन प्रमोद। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं। उसके बाद देखेंगे अब चीफ मिनिस्टर जो नए बने हैं, उसके बाद चीफ जस्टिस देखेंगे। देखो सबसे पहले देखेंगे सीएम ऑफ छत्तीसगढ़ कौन बने हैं? विष्णु देव साई। सीएम ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ विष्णु जी के मंदिर जाते हैं, ऐसे याद रख लो, विष्णु देव साई छत्तीसगढ़। उसके बाद ये कोई नहीं भूल सकता सीएम ऑफ हरियाणा, जिसने कभी नौकरी नहीं दी, मनोहर लाल खट्टर, उसको हटा के नायाब सिंह सैनी बना दिए थे। मैंने ट्रिक भी बताई थी इसकी, हरियाणा में नया बंदर, हरियाणा का नया बंदर। ठीक है, देखो हरियाणा का क्या है? नया बंदर। नया से नायाब सिंह सैनी जो कि सीएम है, बंदर से बंदारू दत्ताचार्य जो कि गवर्नर है। ठीक है, ऐसे याद रखना। उसके बाद है सीएम ऑफ झारखंड। झारखंड में चंपी करने गए तो चंपई सियोरान। सीएम ऑफ मध्य प्रदेश मोहन यादव, एमपीएमवाई। कुछ नहीं याद रखना, एमपीएमवाई मध्य प्रदेश मोहन यादव। सीएम ऑफ मिजोरम लाल दुहोमा, मिजोरम लाल दुहोमा। राजस्थान में भजन करते हैं भजन लाल शर्मा, और तेलंगाना के हैं रेवंत रेड्डी। दोबारा याद करवा देता हूं, देखो सीएम ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साई के मंदिर गए। ठीक है, सीएम ऑफ हरियाणा मतलब हरियाणा में नया बंदर, नया से हो जाएगा नायाब सिंह सैनी, बंदर से बंदारू दत्ताचार्य। झारखंड में चंपी करवाई तो झारखंड से चंपई शेरोन। एमपीएमवाई मतलब मध्य प्रदेश मोहन यादव। मिजोरम एमएल मिजोरम लाल दुहोमा। राजस्थान में भजन किया भजन लाल शर्मा। तेलंगाना रेवंत रेड्डी। ठीक है भाई, उसके बाद आते हैं चीफ जस्टिस। देखो अब चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट का कौन है? अरुण बंशाली। इलाहाबाद हाई कोर्ट एएबी। देखो छोटे बच्चे क्या करते हैं? एएबी, तो ए से क्या हो जाएगा? इलाहाबाद।
अरुण और भंसाली। AAB मतलब इलाहाबाद अरुण भंसाली। देखो जब भी दिक्कत आए ना करंट अफेयर याद करने में, तो ट्रिक ऐसी बनाओ कि पूरा नाम याद रखो। जैसे इलाहाबाद याद रखो, अरुण भंसाली याद रखो, इलाहाबाद अरुण भंसाली। जब भी आप ऑप्शन में देखोगे कि हाँ अरुण भंसाली है, ये इलाहाबाद का है। उसके बाद है चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट विजय बिश्नोई। अब गुवाहाटी विजय बिश्नोई याद रख लो, इलाहाबाद अरुण भंसाली, उसके बाद गुवाहाटी विजय बिश्नोई, उसके बाद झारखंड हाई कोर्ट के पूछे जाए तो चंद्रशेखर, ठीक है। कर्नाटका हाई कोर्ट के पूछे जाए तो PS दिनेश कुमार। मणिपुर हाई कोर्ट के पूछे जाए तो सिद्धार्थ मृदुल, मणिपुर मृदुल। मेघालय हाई कोर्ट के पूछे जाए तो S वैद्यनाथन। उड़ीसा हाई कोर्ट ये क्या है, चक्रधारी शरण सिंह। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट गुरमीत सिंह संधावालिया। राजस्थान हाई कोर्ट मनिंद्रा मोहन। उत्तराखंड हाई कोर्ट रितु बारी, जो कि फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बनी है उत्तराखंड हाई कोर्ट की। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गई, वो वुमेन हो गई। वुमेन मतलब ये क्वेश्चन आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पेपर में ये पूछ लेगा कि भाई ये बताओ फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड कौन बनी है, तो वो बनी है रितु बारी। जो सबसे बारी है उसको क्या बना दिया गया, चीफ जस्टिस बना दिया गया उत्तराखंड का, तो रितु बारी, ठीक है। एक बार दोबारा देख लो भाई, फिर याद करवा दूं। चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट अरुण बंसाली, इलाहाबाद अरुण बंसाली। उसके बाद गुवाहाटी विजय बिश्नोई। झारखंड हाई कोर्ट चंद्रशेखरा। कर्नाटका हाई कोर्ट दिनेश कुमार। मणिपुर मृदुल। मेघालय वैद्यनाथन। उड़ीसा हाई कोर्ट शरण सिंह। पंजाब एंड हरियाणा गुरमीत सिंह। राजस्थान मनिंद्रा मोहन श्रीवास्तव। उत्तराखंड रितु बारी, जो कि फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस है उत्तराखंड की। भाई इसके बाद देखो चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। इसके बाद आता है चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अटल दुल्लो, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में धूल उड़ती है, दुल्लो, ठीक है। चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड लाल बिया कतलुंगा खियांगटे, नाम भी अजीब सा है भाई। उसके बाद है चीफ सेक्रेटरी ऑफ कर्नाटका रजनीश गोयल। मध्य प्रदेश वीरा राणा और पुडुचेरी शरद चौहान। दोबारा देख लो, बार बार मतलब वीडियो 2 बार भी देख लोगे ना तो याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार अच्छे से सुन लेना, अपने आप याद हो जाएगा। जम्मू कश्मीर अटल दुल्हो, ठीक है। झारखंड, उसके बाद खांगटे। कर्नाटका रजनीश गोयल। MP वीरा राणा और पुडुचेरी शरद चौहान। उसके बाद गवर्नर याद कर लेते हैं, 2 ही गवर्नर बताए भाई, कोई बात नहीं। गवर्नर ऑफ उड़ीसा रघुबर दास, गवर्नर ऑफ उड़ीसा रघुबर दास। गवर्नर ऑफ त्रिपुरा इंदिरा सैनू रेड्डी नल्लू, ठीक है। उसके बाद एक बार ये देख लो, हमारा YouTube चैनल है SSC सॉल्यूशंस विद अनुज। YouTube चैनल है SSC सॉल्यूशंस विद अनुज, यही हमारा टेलीग्राम चैनल है। आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा इस पे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल अपॉइंटमेंट की, किस चीज की, फाइनेंशियल अपॉइंटमेंट की, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI दो, एक मुनीश कपूर, एक मनोरंजन मिश्रा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI पहले ये बनाए फिर ये बनाए, तो आपको याद रखना है। MD ऑफ SBI विनय M तोनसे, MD ऑफ SBI विनय M तोनसे। चेयरमैन एंड MD ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रामास्वामी एंड। चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन MV राव। देखो आपसे बैंक की बहुत कम पूछेगा SSC में, एक बार बस इसको पढ़ ले जाना। हाँ, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट जरूर पूछेगा भाई। कैसे, आपसे पूछ लेगा प्रेसिडेंट ऑफ द ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है, द हेग नीदरलैंड में। कहां पे है, द हेग, HAGUE नीदरलैंड, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर भी याद रखना आप, ICJ का इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हेडक्वार्टर है द हेग नीदरलैंड में, और प्रेसिडेंट कौन बने हैं, नफ सलम, ठीक है। जज नवाफ सलम, ठीक है भाई, याद रखना नवाफ सलम। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है मैनिला फिलीपींस में, वो बने हैं विकासशील, ठीक है।
यूएस रिप्रेजेंटेटिव ऑन WHO बोर्ड विवेक मूर्ति, इंपॉर्टेंट है। CEO ऑफ पेयू इंडिया अनिरबन मुखर्जी, ठीक है। उसके बाद ये पांचों आपने बहुत अच्छे से रट लेने हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये क्या है, इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर हैं। अगर रशिया की बात करूं विनय कुमार, मैं बात करूं अगर इराक की तो सोमेंदु बागची, अगर मैं बात करूं म्यांमार की अभय ठाकुर, नाइजेर की सीताराम मीना, और नेक्स्ट एम्बेसडर या परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन ये हैं अरिंदम बागची। भाई ये दोनों बागची याद रख लो, दोनों बागची इंपॉर्टेंट है। ये पांचों चीज आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है। कौन सी? एक तो अरिंदम बागची, नेक्स्ट एम्बेसडर टू नाइजीर सीताराम मीना, नेक्स्ट एनवॉय टू म्यांमार अभय ठाकुर, नेक्स्ट एनवॉय टू इराक बागची, और नेक्स्ट एम्बेसडर टू रशिया विनय कुमार। उसके बाद पीएम प्रेसिडेंट हैं, एक तो हमने याद रखना है पाकिस्तान का, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ। पैलेस्टीनियन का पूछे मोहम्मद मुस्तफा और पाकिस्तान का शहबाज शरीफ। न्यूजीलैंड का पूछा जाए तो क्रिस्टोफर ल्यूक्सोन। सोलोविका का पूछा जाए रॉबर्ट फिको। स्पेन का इंपॉर्टेंट है पेड्रो सैंजियास। देखो ये तीन याद रखने हैं। न्यूजीलैंड का भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फ्रांस यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर गैब्रियल अटल, सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा, फ्रांस यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ यमन अहमद अवाद बिन मुबारक। कजाकिस्तान, इंडोनेशिया, फिनलैंड का पीएम अलेक्जेंडर स्टब, मलेशिया के 17th किंग सुल्तान इब्राहिम सिकंदर। उसके बाद पाकिस्तान का प्रेसिडेंट देख लो आसिफ अली जरदारी, इंडोनेशिया का सुबिंतो, मालदीव्स का मोहम्मद मिजो, मेडागास्कर एंड्रिए, और अर्जेंटीना का ये, ठीक है। ये आपने ध्यान रखने, ठीक है भाई। पीडीएफ इंग्लिश में भी दे दूंगा, हिंदी में भी दे दूंगा, मेरे उस पे मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज, ठीक है। उसके बाद आता है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंगाल सौरव गांगुली। सौरव गांगुली क्या कहते हैं, दादा बंगाल गए तो ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंगाल सौरव गांगुली। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एसबीआई महेंद्र सिंह धोनी। एमएसडी, देखो एमएसडी एसबीआई याद करने की जरूरत नहीं भाई, ठीक है। एमएसडी एसबीआई, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लेज एमएसडी। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पूमा मोहम्मद समी। स्लाइस के हैं नयनतारा, राडो, कैटरीना कैफ, त्रिपुरा सौरव गांगुली। यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी। देखो सौरव गांगुली बंगाल के और त्रिपुरा दोनों के हैं। दो में महेंद्र सिंह धोनी आएगा, लेज और एसबीआई। पूमा में मोहम्मद शमी, स्लाइस में ये, और रेडो में कैटरीना कैफ। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बनते हैं वो है अवार्ड्स इन न्यूज। 2023-24 के जो अवार्ड्स दिए गए हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट बनते हैं। सबसे पहले आएगा 33वां सरस्वती सम्मान 2023 किसे दिया गया, ये दिया गया प्रभा वर्मा को, उनकी नोवेल रुद्रा सात्विकम, ठीक है। 3 क्वेश्चन बन गए। सबसे पहला कौन सा एडिशन मिला सरस्वती सम्मान का, वो मिला भाई 33वां। दूसरा क्वेश्चन क्या बना, किसको मिला, प्रभा वर्मा को मिला। किस नोवेल के लिए मिला, तो वो मिला रुद्रा सात्विकम के लिए। 3 क्वेश्चन बन गए, याद रखना। 29th देवी शंकर अवस्थी अवार्ड 2023 वो किसको मिला, निशांत को मिला, उनकी बुक कविता पाठक आलोचना। इसमें भी 3 क्वेश्चन, कौन सा, 29th देवी शंकर अवस्थी अवार्ड किसको मिला, निशांत को मिला, उनकी पुस्तक कविता पाठक आलोचना। कौन सी पुस्तक थी, कविता पाठक आलोचना। उसके बाद है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024, ये मिला है प्रदीप महाजन को। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024 जो कि प्रदीप महाजन को दिया गया है। रक्षा मंत्री ट्रॉफी फॉर अहमदाबाद फोर्सेस मेडिकल सर्वे बेस्ट एंड सेकंड कमांड हॉस्पिटल फॉर द ईयर 2022 ये मिला है द कमांड हॉस्पिटल साउथर्न कमांड और पुणे एंड द कमांड हॉस्पिटल जो सेंट्रल कमांड है लखनऊ। भाई साहब इतना बड़ा नहीं याद रखना, आप बस सरस्वती सम्मान याद रख लो, देवी शंकर अवस्थी अवार्ड याद रख लो और महाराष्ट्र भूषण अवार्ड याद रख लो। उसके बाद आई चमेली। चमेली ने क्या किया, जादू। चमेली देवी जैन अवार्ड 2024 ये किसको मिला है, ग्रीष्मा कुत्थर को और रितिका चोपड़ा को इंडियन एक्सप्रेस के लिए। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड ये मिला है रतन टाटा जी को। किसको मिला है, रतन टाटा को। एबल प्राइज फॉर 2024 ये मिला है मिक्कल टेलाग्रांड को। 71st मिस वर्ल्ड 2024 सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिस्टीना सिजिकोवा फ्रॉम द चेक रिपब्लिक। कौन से देश से है, चेक रिपब्लिक से है, नाम है क्रिस्टीना
सिस्कोवा। उसके बाद है 58th ज्ञानपीठ अवार्ड 2023, ये मिला है जगतगुरु स्वामी, इतना बड़ा नाम नहीं वाओ भाई, जगतगुरु स्वामी याद कर लो, संस्कृत श्री गुलजार को मिला है उर्दू के लिए। एक तो गुलजार को मिला है उर्दू के लिए और जगतगुरु को मिला है किसके लिए, संस्कृत के लिए। कौन सा मिला है, 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, उसके बाद देखो भाई, तू आ पहले, हाँ, उसके बाद मिला है फ्रांस का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, चेवेलियर डी ला लीजियोन डी ऑनर, ये मिला है शशि थरूर को, जो कि एक बहुत अच्छे राइटर हैं। ठीक है, फर्स्ट इंडियन टू बी कन्फर्ड विद एन ऑनररी नाइटहुड बाय किंग चार्ल्स III ऑफ यूके, ये मिला है मिस्टर सुनील भारती मित्तल को, जो कि फाउंडर और चेयरमैन है भारती एंटरप्राइजेस के। किसको मिला है, सुनील भारती मित्तल को, जो कि फाउंडर हैं इसके। ठीक है, उसके बाद है बेस्ट ग्रीन बॉन्ड अवार्ड जो मिला है वो कॉर्पोरेट अवार्ड एट द एसेट ट्रिपल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस। ठीक है, उसके बाद अगला है आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023, वो मिला है बीना मोदी को। ठीक है, ये बेशक याद मत रखो, बिजनेस वुमेन है तो मोदी जी याद रख लो। उसके बाद है महागौरव 2024 अवार्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ये मिला है निखिल को। लाइफ टाइम अवार्ड बाय SJFI और DSJ PT उषा को। WHO नेल्सन मंडेला अवार्ड मिला है निमहंस को। ठीक है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अवार्ड मिला है REC लिमिटेड को। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड मिला है स्वीडिश फोटोग्राफर एलेक्स डोसन को। ठीक है, GD बिरला अवार्ड साइंटिफिक रिसर्च के लिए अदिति सेन दे। लता मंगेशकर अवार्ड ये मिला है सुरेश वाडकर। ठीक है, वाडकर इंपॉर्टेंट है, लता मंगेशकर वाला। उसके बाद आता है आपका MS स्वामीनाथन अवार्ड, ये मिला है प्रोफेसर BR कंबोज को, MS स्वामीनाथन अवार्ड। असम वैभव अवार्ड मिला है CGI, जो फॉर्मर CGI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे रंजन गोगोई, उनको मिला है। UP गौरव सम्मान मिला है डॉक्टर रितु और नवीन को। उसके बाद कॉलोनियल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, रवि शास्त्री को और फारूक इंजीनियर को। ICAI अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग REC लिमिटेड। एक ये याद रखना है बेस्ट एनवायरमेंट ऑफिसर अवार्ड, बेस्ट एनवायरमेंट जो ऑफिसर अवार्ड है ये किसे मिला है, दीपा भंडारे को। किसको मिला है, दीपा भंडारे को। उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, ये मिला है सविता कंसाल को। किसको मिला है, सविता कंसाल को। पोस्टह्यूमसली मतलब उनके मरने के बाद दिया गया है। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड इंडियन लॉयर अजीत मिश्रा। उसके बाद CII नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन वाटर मैनेजमेंट हीरो मोटरकॉप को मिला है। उसके बाद आपने 33वां व्यास सम्मान याद रखना है, पुष्पा भारती को मिला है, उनकी पुस्तक यादें यादें और यादें। 33वां व्यास सम्मान किसको मिला है, पुष्पा भारती को। पेटा इंडिया 2023 पर्सन ऑफ द ईयर कंपेनिंग एनिमल प्रोटेक्शन ये मिला है दिया मिर्जा को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 का वो मिला है चिराग शेट्टी और श्री रानिक रेड्डी सात्विक साईराज। किसको मिला है, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। साहित्य अकेडमी प्रेमचंद फेलोशिप अवार्ड किसको मिला है, तशेरिंग तशी को। किसको मिला है, तशेरिंग तासी। उसके बाद है रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज, ये इंपॉर्टेंट है, सुकृता पोल कुमार फॉर सोल्ट एंड पेपर। ठीक है, उसके बाद इंदिरा गांधी पीस ये मिला है आपका अली अबू। उसके बाद आपने याद रखना है ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक कबीर बेदी। भूटान नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट पूनम खेत्रापाल सिंह। इंटरनेशनल जेंडर इक्वालिटी प्राइज ये अफगानिस्तान के NGO को मिला है। टाइम मैगजीन एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड लियोनल मेसी, ये भाई इंपॉर्टेंट है, फुटबॉल से रिलेटेड है, लियोनल मेसी। टाइम मैगजीन CEO ऑफ द ईयर सैम आल्टमैन। बुकर प्राइज 2023 किसको मिला है, इरिश ऑथर पॉल लॉन्च को, उनकी गाने के लिए प्रोफेट सॉन्ग के लिए। ठीक है, उसके बाद 72वां मिस यूनिवर्स 2023 ये मिला है पेल्सियोस को। ठीक है, केरला ज्योति अवार्ड याद रखना है, एक तो T पद्मावन। उसके बाद है बैलन DO अवार्ड गोल्डन बॉल अवार्ड मिला है लियोनल मेसी को। उसके बाद जो कोलन डिक्शनरी ऑफ द वर्ड है वो है AL। कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर हेल्यूसिनेट। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। सरस्वती सम्मान 2022 का नहीं याद रखना, बस ये मेन याद रख लेना। उसके बाद है ग्लोबल टीचर प्राइज 2023, ये वेस्ट बंगाल की टीचर दीप नारायण नायक को मिला है।
गोल्डन पीकॉक अवार्ड REC लिमिटेड नहीं याद रखना आपने, इनमें से अब इसमें से ये नीता अंबानी याद रख लो भाई, ये हो गए इंपॉर्टेंट। एक ये गुजरात वाला याद रख लो, बस 2 याद रख लो, ठीक है। उसके बाद है विंग्स इंडिया 2024। थीम क्या है? कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड इन अमृतकाल, सेटिंग द स्टेज फॉर इंडियन सिविल एविएशन 2047। बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर बेंगलोर एंड दिल्ली एयरपोर्ट। एयरलाइन विस्तारा टाटा SIA एयरलाइन। ठीक है, अब देखो मेन अवार्ड बताता हूं जो याद रखने हैं। सबसे पहला है 66th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर की बात करूं, फ्लोवर्स, ये किसकी है? मिले साइरस। एल्बम ऑफ द ईयर मिडनाइट टेलर स्विफ्ट। सॉन्ग ऑफ द ईयर व्हाट वाज आई मेड फ्रॉम बेली एलिश। बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम दिस मूवमेंट शंकर महादेवम एंड जाकिर हुसैन फ्यूजन बैंड भक्ति। अब आपसे ये भी पूछेगा हर पेपर में कि जाकिर हुसैन किस उससे संबंधित हैं, ठीक है, तबला। उसके बाद आता है बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2024। अगर मैं बात करूं बेस्ट मूवी की तो वो है ओपनहाइमर। बेस्ट डायरेक्टर की बात करूं तो ओपनहाइमर के जो डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलान, उनको। लीडिंग एक्टर की बात करूं तो सिलियन मुर्फी, और लीडिंग एक्ट्रेस की बात करूं तो एमा स्टोन, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। जो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है 2000 का। बेस्ट मूवी थी जवान, शाहरुख खान की। बेस्ट एक्टर भी उन्हें दे दिया गया, शाहरुख खान को, जवान के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी मिसिज चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। बेस्ट डायरेक्टर संदीप रेड्डी वंगा एनिमल मूवी का। लिरिक्स जो है वो जावेद अख्तर। इंटरनेशनल फीचर फिल्म ओपनहाइमर। टेलीविजन सीरीज गुम है किसी के प्यार में, और बेस्ट वेब सीरीज फर्जी, ठीक है। उसके बाद आता है गोल्डन ग्लोब्स 2024। तो बेस्ट मोशन पिक्चर अवार्ड ड्रामा ओपनहाइमर। बेस्ट मोशन पिक्चर म्यूजिकल और कॉमेडी पुअर थिंग्स। बेस्ट मोशन पिक्चर एनिमेटेड द बॉय एंड द हीरोइन। बेस्ट एक्टर सिलियन मुर्फी ओपनहाइमर के लिए। एक्ट्रेस लिली ग्लैडस्टोन किलर ऑफ द फ्लावर मून। बेस्ट एक्टर पॉल गिमाटी। एक्ट्रेस एमा स्टोन। डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन। बेस्ट सॉन्ग व्हाट वाज आई मेड फॉर, और ओरिजिनल स्कोर मोशन पिक्चर गोरनसन ओपनहाइमर, ठीक है। उसके बाद है भाई 75वां एमी अवार्ड्स 2024। ड्रामा सीरीज सक्सेशन। कॉमेडी सीरीज द बियर। लीड एक्टर इन ड्रामा सीरीज सरहा स्नूक सेशन। लीड एक्टर इन ड्रामा सीरीज सेम है, ठीक है। उसके बाद आता है फिल्म फेयर अवार्ड 2024। अगर मैं बात करूं फिल्म फेयर अवार्ड 2024 की तो बेस्ट मूवी थी 12th फेल IPS मनोज कुमार। बेस्ट डायरेक्टर 12th फेल मूवी के VV चोपड़ा, विधु विनोद चोपड़ा। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल रणबीर कपूर एनिमल में, और एक्टर अगर फीमेल की बात की जाए, एक्टर नहीं एक्ट्रेस आएगा, आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। बेस्ट लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य तेरे वास्ते जरा हटके जरा बच के, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डेविड धवन। इंपॉर्टेंट है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डेविड धवन। उसके बाद अगर मैं बात करूं ऑस्कर 2024 की तो बेस्ट पिक्चर ओपनहाइमर। बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ओपनहाइमर के। एक्ट्रेस सिलियन मुर्फी। एक्ट्रेस एमा स्टोन, और बेस्ट सॉन्ग व्हाट वाज आई मेड फॉर फ्रॉम बारबी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 54th नेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2023। चेयरमैन ऑफ जूरी शेखर कपूर। गोल्डन पीकॉक बेस्ट फिल्म एंडलेस बॉर्डर्स। स्पेशल जूरी अवार्ड ऋषभ शेट्टी फॉर कंट्रा। बेस्ट वेब सीरीज पंचायत सेशन 2। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिचेल डगलस, और स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ भारतीय सिनेमा माधुरी दीक्षित, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड। देखो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, फालतू की चीज आ गई, शॉर्ट स्टोरी ऐसे ये वो फलाना धकड़ा। हाँ अब ये याद रख लो, नोबेल प्राइज याद रखना है 2023 का, बहुत जरूरी है। मेडिसिन के लिए कैटालिन कैरिको और ड्रू वेस्टमैन को। फिजिक्स के लिए पेरी फ्रेंसी और एनी। केमिस्ट्री के लिए माउंगी लाउस और एलेक्सिया। लिटरेचर जॉन फोसे। पीस के लिए मिला है नारगेस मोहम्मदी, और ये रिश बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस है क्लाउडिन गोल्डिन। देखो भाई याद रखने की जरूरत नहीं, नाम ऐसे याद नहीं होंगे, बस एक बार पढ़ जाओ, छोटी बहुत कोई ट्रिक बना लो, उससे बात निपट जाएगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पद्म विभूषण
सबसे पहले है वैजंतीमाला बाली, तमिलनाडु की हैं, आर्ट के लिए मिला है। कोनिडेला चिरंजीवनी आंध्र प्रदेश की है, आर्ट के लिए। पद्मा सुब्रमण्यम तमिलनाडु। भाई साहब ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारतनाट्यम से रिलेटेड है, ठीक है। श्री बिंदेश्वरी पाठक पोस्टुमस मिला है, आंध्र प्रदेश। और श्री एम वेंकैया नायडू, आंध्र प्रदेश, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है भारत रत्न। पांचों नाम याद रखने हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साल में 5 जनों को भारत रत्न अवार्ड मिला है। कर्पूरी ठाकुर, श्री लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एम.एस. स्वामीनाथन। कर्पूरी ठाकुर, एम.एस. स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, ठीक है। उसके बाद आता है बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट्स एंड ट्रिबुला अवार्ड्स फॉर रिपब्लिक डे परेड 2024, ठीक है। बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट अमंग द 3 सर्विसेज, तो ये मिला है सिख रेजिमेंट को, ठीक है। उसके बाद सीएपीएफ की अगर मैं बात करूं तो जो दिल्ली पुलिस की वुमेन मार्चिंग कॉन्टिजेंट थी उसको मिला है बेस्ट 3 टेबुलर स्टेट या यूएस। फर्स्ट स्टेट रहा है उड़ीसा, सेकंड गुजरात, तीसरा तमिलनाडु। फर्स्ट स्टेट उड़ीसा, क्यों? वुमेन एम्पावरमेंट इन विकसित भारत। सेकंड पे गुजरात, दौड़ अ ग्लोबल आइकन ऑफ गुजरात बॉर्डर टूरिज्म। और तीसरे पे है तमिलनाडु, काडा बोलई सिस्टम एंशिएंट इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। बेस्ट टेबुला अगर मैं बात करूं मिनिस्ट्री की तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी। स्पेशल प्राइज मिला है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट सीपीडब्ल्यूडी। और स्पेशल मिमेंटो मिला है वंदे भारतम डांस ग्रुप। उसके बाद भाई साहब आ गई रैंकिंग। हाँ, अब रैंकिंग भी इंपॉर्टेंट है। देखो थोड़ी लंबी वीडियो होगी लेकिन बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है आपके आने वाले तीनों एग्जाम के लिए, सीपीओ के लिए भी, सिलेक्शन पोस्ट के लिए भी और सीएचएसएल के भी। सबसे पहले पूछा गया यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024, तो इंडिया की रैंकिंग याद रखो 126, टॉप पे याद रखो फिनलैंड। टॉप बेशक मत याद रखो भाई, मैं नहीं कह रहा टॉप याद रखो, लेकिन इंडिया की जरूर रखो, ठीक है। यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, टॉप पे फिनलैंड, इंडिया की 126। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 स्विट्जरलैंड पहले पे, इंडिया की 134। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 इंडिया की रैंक है 108। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इंडेक्स इंडिया की रैंकिंग है 42वीं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 80वीं, ठीक है। करप्शन सीपीआई करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इंडिया की रैंकिंग है 93rd। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स इंडिया की 7th रैंकिंग है, ठीक है। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटेटिवनेस रैंकिंग इंडेक्स इंडिया की रैंक है 49। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो में इंडिया की रैंकिंग सेफ्टी सिटी इन इंडिया कौन सी है? कोलकाता। क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स 2023 हैदराबाद 153 पे। फोर्ब्स वर्ल्ड हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स 2023 की कौन बनी है? पोलिश, जो कि टेनिस प्लेयर हैं, ईगा सात्विक टूप्स। उसके बाद ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग में फर्स्ट इंडिया की 3rd। उसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स याद रख लो इंडिया की 111। ओकला स्पीडेस्ट ग्लोबल इंडेक्स इंडिया की 47वीं। और विपोज 16th ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इंडिया की रैंकिंग है 40वीं, ठीक है भाई। ये रैंकिंग है, ये याद रख लेना। उसके बाद है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023। अगर मैं बात करूं थीम की तो थीम क्या है? वेस्ट टू वेल्थ। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट क्या है? महाराष्ट्र फर्स्ट, मध्य प्रदेश सेकंड, छत्तीसगढ़ थर्ड। क्लीनेस्ट सिटी इंदौर, सूरत की रैंक 1 है, नवी मुंबई रैंक 3 है। क्लीनेस्ट गंगा टाउन वाराणसी रैंक 1, प्रयागराज रैंक 2। क्लीनेस्ट कंटेनमेंट बोर्ड WMHOW, ठीक है। बेस्ट सफाई मित्रा सुरक्षित शहर चंडीगढ़, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद आता है 2023 का जो IQ वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है। न्यू दिल्ली इज रैंक्ड द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी कैपिटल सिटी फॉर द 4th consecutive ईयर सिंस 2018। बिहार का जो बेगूसराय है उसको वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया बताया गया। इंडिया हैज द 3rd वर्स्ट एयर क्वालिटी आफ्टर बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, ठीक है। देखो भाई अगला है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-23। आपने याद रखना है, अगर लार्जर स्टेट की बात की जाए तो केरला नंबर 1 पे है, स्मॉलर स्टेट की बात की जाए तो गोवा, और यूटी की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर, जिसकी रैंक 1 बताई गई है, ठीक है। उसके बाद देखो ग्लोबल फिशरी
कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 कहाँ पे हुई थी? अहमदाबाद, याद रखना, अहमदाबाद गुजरात। आपने बेस्ट मैराइन स्टेट याद रखनी है, आंध्र प्रदेश, मच्छी चावल। उसके बाद आपने बेस्ट मैराइन डिस्ट्रिक्ट याद रखनी है, जो कि रामंतपुरम है तमिलनाडु का। बेस्ट इनलैंड स्टेट उत्तर प्रदेश। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन यूनियन टेरिटरीज अनंतनाग जम्मू एंड कश्मीर। आपने बस शुरू के दो याद रख लेने हैं, आंध्र प्रदेश और डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे जो समिट, कॉन्फ्रेंस या जो मीटिंग या जो इवेंट हुए हैं उनके बारे में। सबसे पहले आएगा 11th वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, WGS मतलब वर्ल्ड गवर्नमेंट जो समिट हुई है वो दुबई UAE में हुई है। उसकी थीम है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, ठीक है, क्या है? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। उसके बाद हुई है 7th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस, पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। थीम क्या है? टूवर्ड्स अ स्टेबल एंड अ सस्टेनेबल इंडियन ओशियन, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद अगली हुई है 13वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। वो कहां पे हुई है? अबू धाबी, UAE, ठीक है भाई। उसके बाद अगला देख लेते हैं, 78 सेशन हुआ है UN जनरल असेंबली का। इंपॉर्टेंट है, कहां पे? न्यूयॉर्क, USA, ठीक है। थीम क्या है? रीबिल्डिंग ट्रस्ट एंड रिग्निटिंग ग्लोबल सॉलिडेरिटी, एक्सेलरेटिंग द एक्शन ऑन 2030। इतनी बड़ी याद नहीं रखनी, सिर्फ ये याद रखना है 78 सेशन हुआ है UN जनरल असेंबली का न्यूयॉर्क में। उसके बाद है इंडियन स्पेस कॉन्क्लेव 2023, ये आपका नई दिल्ली में हुआ है। थीम है भूमंडल से ब्रह्मांड तक, फ्रॉम अर्थ टू द ब्रह्मांड तक। देखो ब्राह्मण लिख रखा है, डी आएगा, फ्रॉम अर्थ टू द एंटायर यूनिवर्स, ठीक है। उसके बाद आता है भारत टैक्स 2024, जो कि वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट है। भारत मंडपम नई दिल्ली और यशो भूमि जो कि नई दिल्ली में है। ये इंपॉर्टेंट आपका 2023 का जो वर्ल्ड हेल्थ समिट हुआ था वो बर्लिन जर्मनी में हुआ था। थीम क्या थी? ए डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। उसके बाद अगर हम बात करें डिफेंस की, डिफेंस में आपका क्या आता है? अभी तो बहुत सारा रहता है भाई। द 10th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लमिटिए बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द सेचेल्स डिफेंस फोर्सेज, ठीक है। द बाईएनियल जॉइंट एक्सरसाइज इज बीइंग कंडक्टेड इन द सेचेल्स फ्रॉम मार्च 18 से 27, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। DRDO कंडक्ट सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम वशोराज मिसाइल फ्रॉम अ ग्राउंड बेस्ड पोर्टेबल लॉन्चर ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा फ्रॉम। ये आपने याद नहीं रखना है। उसके बाद जो आपने याद रखना है वो ये है, द UK मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज कंडक्टेड सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ फर्स्ट एवर लेजर वेपन नेम ड्रैगन फायर याद रखना है। जो 5th एडिशन हुआ है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्जियन, जो कि इंडिया और जापान के बीच में होता है, इंडियन आर्मी एंड जापान, ठीक है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज इन राजस्थान, कहाँ पे हुआ है? इंडिया में, राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद है रशिया है साइन अ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई इग्ला S-hand एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल टू इंडियन एंड अलाउ प्रोडक्शन ऑफ इग्ला 3 अंडर लाइसेंस। ये याद नहीं रखना है। उसके बाद आपने याद रखना है एक्सरसाइज काजिन 2023, जो कि 7th एडिशन हुआ है। किस किस के बीच में होता है? कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुआ है। अब की बार कजाकिस्तान में हुआ है, ओटर में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका जो इंडियन नेवल शिप्स हैं, रणविजय गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, कवारती, ASO सुब्रमाइन, ठीक है। ये आपकी सिम्बैक्स किस किस के बीच में होती है? इंडिया और सिंगापुर के बीच में। सिम्बैक्स 30वां एडिशन था, इंडिया और सिंगापुर। उसके बाद अगर मैं बात करूं कोस्टल सिक्योरिटी, जो एक्सरसाइज सागर कवच हुई है, ठीक है, वो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड द UT ऑफ पुडुचेरी। 2023 एडिशन चक्रवात 2023 जो है कंडक्ट किसके द्वारा कराया गया है? इंडियन नेवी के द्वारा कराया गया है। कहाँ पे? गोवा में, ठीक है। उसके बाद है एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति इंडिया और मलेशिया के बीच में हुई है। कहाँ पे हुई है? मेघालय में, इंडिया में। उसके बाद है द इंडियन आर्मी वोन अ गोल्ड मेडल एट कैम्ब्रियन पेट्रोल कंपटीशन 2023 इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज इन वेल्स UK, ठीक है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद एक पाकिस्तान का याद रख लो, पाकिस्तान सक्सेसफुली टेस्ट मीडियम रेंज एबाबील वेपन सिस्टम, जापान बिकम्स फर्स्ट नेशन टू लॉन्च एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन फ्रॉम एन ऑफशोर वेसल, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट्स के बारे में देख लेते हैं।
प्यूबिटी स्पोर्ट्समैन एथलीट ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड मिला है विराट कोहली को। बीसीसीआई अवार्ड्स 2024 में बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर का अवार्ड मिला है शुभमन गिल को और दीप्ति शर्मा को। तीनों नाम याद रखने हैं, विराट कोहली, शुभमन गिल, दीप्ति शर्मा। ठीक है। नेशनल टीम ऑफ द ईयर अवार्ड इंडियन मेंस क्रिकेट टीम, क्लब या स्टेट टीम ऑफ द ईयर, ये स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिन थ्रो से संबंधित है। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल में शीतल देवी, कोच ऑफ द ईयर राहुल द्रविड़, इंटरनेशनल आइकल मुथैया मुरलीधरन और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हर चीज का इंपॉर्टेंट होता है कर्णम मल्लेश्वरी और चंदू बोर्डे। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी और चंदू बोर्डे। अगर मैं बात करूं आईसीसी अवार्ड्स की, ठीक है, इसमें आपने जो याद रखने हैं वो याद रखने हैं। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर का मिला है पैट कमिंस को जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। उसके बाद है आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली को मिला है। वुमेन की अगर मैं बात करूं तो चामरी जो कि श्रीलंका की हैं। अगर मेंस टी20 की बात करें तो सूर्य कुमार यादव। अगर वुमेन्स टी20 की बात करें तो मैथ्यूज। मेंस एसोसिएट क्रिकेट, देखो ये इतना फालतू का कोई नहीं पूछेगा, बस ऊपर के 4 याद रख लेना मेन। ठीक है। उसके बाद है फीफा बेस्ट अवार्ड 2023, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर मेंस प्लेयर पूछा जाए तो लियोनल मेसी, वुमेन्स प्लेयर पूछा जाए तो एटिना बोनमाटी, मेंस कोच पेप, वुमेन्स कोच सरीना, मेंस गोलकीपर एडरसन, वुमेन्स में मैरी और पुस्कास अवार्ड जो है ये गुलहर में मैड्रुगा को मिला है। फीफा का इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ 5-6 अवार्ड देते हैं, क्रिकेट की तरह नहीं 20-20 25-25 दे दिए, ना याद करो ना कुछ। ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है FIH हॉकी स्टार अवार्ड 2023 का। अगर मैन प्लेयर्स ऑफ द ईयर पूछा जाए तो हार्दिक सिंह इंडिया से और वुमेन्स गोलकीपर ऑफ द ईयर पूछा जाए तो सविता पुनिया जो कि इंडिया से है। ठीक है, दोनों याद रखने हैं। उसके बाद है ITF वर्ल्ड चैंपियन अवार्ड 2023, मैन सिंगल्स नोवाक जोकोविक, वुमेन सिंगल्स आर्यना सबलेनका। ठीक है। उसके बाद है फुटबॉल टूर्नामेंट में याद रखना है सिर्फ संतोष ट्रॉफी, सर्विसेज डिफीटेड गोवा, सर्विसेज ने जीत लिया है गोवा को हरा के। उसके बाद न्यूयॉर्क सिटी चूजन टू होस्ट 2026 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल, 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप फाइनल होगा वो न्यूयॉर्क सिटी में होगा। ठीक है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 मैनचेस्टर सिटी डिफोर्ट्स फ्लूमिनेंसे, सऊदी अरेबिया टू होस्ट वर्ल्ड कप 2034। देखो भाई याद रखना है, साफ सीधी बात, न्यूयॉर्क जो है वो क्या करेगा 2026 का फीफा वर्ल्ड कप फाइनल करवाएगा, सऊदी अरब जो है वो 2034 का करवाएगा बस। ठीक है। अगर मैं बात करूं बैडमिंटन की तो इंडिया विंस फर्स्ट एवर एशियन वुमेन टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप आफ्टर बीटिंग थाईलैंड इन फाइनल। उसके बाद इंडिया के जो सात्विक साईराज हैं और जो चिराग शेट्टी हैं उनको सिल्वर मेडल मिला है मैन डबल्स ऑफ इंडियन ओपन बैडमिंटन 2024। अगर हम बात करें चेस की तो चेस में क्या हो जाएगा, इंडिया के जो 84th चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं वो हैं वैशाली रमेश बाबू। उसके बाद है विदित गुजराती विंस फाइट ग्रैंड स्विस, वैशाली विंस फाइट वुमेन्स ग्रैंड स्विस। ठीक है, विदित गुजराती को फाइट मेंस का और वैशाली को वुमेन्स का। इंडिया के जो रौनक शदवानी हैं उनको वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023 का टाइटल मिला है। ठीक है। उसके बाद है मैग्नस कार्लसन विंस गोल्ड मेडल एंड ट्रॉफी इन मेंस इवेंट। देखो कोनेरू हम्पी विंस सिंबल इन वुमेन। आपसे कुछ नहीं पूछेगा क्या जीता क्या नहीं, आपको पूछेगा कि भाई जो मैग्नस कार्लसन है वो किस गेम से संबंधित है, चेस से। कोनेरू हम्पी जो है वो किस गेम से संबंधित है, चेस से। ठीक है। उसके बाद टेनिस, लॉन टेनिस का जो लंडर पीस है विजय अमृत बिकम फर्स्ट इंडियन टू बी इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। और डेविस कप 2023 का टाइटल किसने जीता है, इटली डिफीट्स ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये याद रखना, लंडर पीस। उसके बाद है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024, मैन सिंगल का जो टाइटल जीता है वो जीता है जेनिक सिनर ने, इटली के हैं। और वुमेन सिंगल का आर्यना सबलेना जो कि बेलारूस की हैं। हॉकी का देख लेना ये। ठीक है। क्रिकेट का ये कुछ याद नहीं रखना भाई, PDF है दे दूंगा, एक बार पढ़ लेना, इतना नहीं बताएंगे। 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023, ये इंपॉर्टेंट है। मैस्कट क्या है, वीरा मंगई।
ठीक है। सीलाम्बम, अ ट्रेडिशनल स्पोर्ट ऑफ तमिलनाडु, वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज ए डेमो स्पोर्ट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। महाराष्ट्र जो है वो टॉप पोजीशन पे रहा 158 मेडल के साथ, तमिलनाडु सेकंड पे और हरियाणा थर्ड पे। ठीक है। उसके बाद आता है 37th नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया। जो 37वें नेशनल गेम कहाँ हुए थे? गोवा में हुए थे। मोटो क्या था? गेट सेट गोवा। मैस्कोट क्या था? मोगा एंड इंडियन विजन। थीम सॉन्ग था खेल ऐसा खेल जैसा कोई भी खेल ना हो। थीम सॉन्ग क्या था? खेल ऐसा कि खेल जैसा कोई भी वो ना हो, खेल ना हो। उसके बाद है बेस्ट मेल एथलीट स्विमर श्री हरि नटराज। आपसे पूछेगा जो श्री हरि नटराज हैं वो किस गेम से संबंधित या किस चीज से संबंधित हैं? स्विमर हैं। बेस्ट फीमेल एथलीट्स जो है जिम्नास्ट संयुक्ता प्रसेन काले महाराष्ट्र और प्रणीति नायक जो कि उड़ीसा है। अगर मैं बात करूं टॉप 3 पोजीशंस की तो पहले पे रहा महाराष्ट्र, दूसरे पे सर्विसेज, तीसरे पे हरियाणा। ठीक है। अब इंटरनेशनल यूज देख लेते हैं। देखो स्वीडन जो है वो ऑफिशियली बिकम्स 32nd मेंबर ऑफ नाटो। अगर मैं बात करूं 31st मेंबर की तो वो बना था फिनलैंड। दोनों याद रख लेना, 31st बना था फिनलैंड, 32nd बना है नाटो। ठीक है। दुबई टू हैव वर्ल्ड फर्स्ट एयर टैक्सी एग्रीमेंट्स इंक्ड एट वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024। ठीक है। सऊदी अरेबिया इज प्रिपेयरिंग टू इंट्रोड्यूस इज फर्स्ट लग्जरी ट्रेन नेम्ड द ड्रीम ऑफ डेजर्ट। माल्टा बिकम 119वां मेंबर ऑफ ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम में, इंडिया में। ठीक है। पन्नमा बिकम्स 97th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। नहीं याद रखना, ये याद रखो। PM मोदी इनोग्रेट्स ग्रैंड बैप्स हिंदू टेम्पल इन अबू धाबी। न्यूजीलैंड का याद रख लो, फर्स्ट लॉ बैनिंग टबैको सेल। ठीक है। 5 कंट्री हैं जो कि ब्रिक्स में शामिल हुई हैं। पहले कौन सी थी? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब हो गई हैं इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड UAE। ये याद रखनी है। ठीक है। उसके बाद है जो किर्गिस्तान है उसने डिक्लेयर किया है स्नो लियोपार्ड को एक नेशनल सिंबल। ठीक है। यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर्ड 2024 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स। उसके बाद है यूनिसेफ इनकॉर्पोरेशन, ये याद नहीं रखना है। हाँ ये याद रखो, भूटान बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू फुली स्टेरलाइज इट्स एंटायर स्ट्रीट डॉग्स पॉपुलेशन। कंबोडिया एंकोर बैट बिकम्स 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड। और जो चिले बिकम्स 95 मेंबर ऑफ, ये याद नहीं रखना भाई। चाइना लॉन्च फास्टेस्ट इंटरनेट, ये याद नहीं रखना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आती है स्कीम। PM सूर्योदया योजना, एक गेम चेंजर फॉर इंडियाज एनर्जी सेक्टर। 1 करोड़ हाउस होल्ड टू गेट रूफटॉप सोलर पैनल्स एंड फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट पर मंथ। केजरीवाल 200 यूनिट देता था, इस स्कीम में 300 यूनिट होगी। ठीक है। चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब कौन है? भगवंत मान। उन्होंने लॉन्च किया है एक नया इनिशिएटिव जिसका नाम है सड़क सुरक्षा फोर्स टू इंप्रूव ट्रैफिक मूवमेंट एंड रिड्यूस रोड एक्सीडेंट्स इन द स्टेट। ठीक है। जो छत्तीस गवर्नमेंट है उसने लॉन्च किया है एक वेलफेयर स्कीम मैत्री वंदन योजना। अंडर द स्कीम गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 1000 रुपए फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर मैरिड वुमेन। शादीशुदा औरतों को 1000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है। हरियाणा के जो CM है मनोहर लाल खट्टर, इनको हटा के दूसरे आ गए हैं नायाब सिंह सैनी, लेकिन इन्होंने एक लॉन्च किया था वैन मित्रा स्कीम एंड इट्स पोर्टल टू एनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन ट्री प्लांटिंग एक्टिविटीज इन नॉन फॉरेस्ट एरियाज। हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर ने इनोग्रेट किया था एक सवेरा प्रोग्राम एम्ड एट अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। उसके बाद है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया था इंट्रोड्यूस CM वयोश्री योजना दैट इज लाइकली टू बेनिफिट 15 लाख सीनियर सिटीजन्स who suffers from some physical or mental disability. These citizens above the age of 65 साल will be screened and those found eligible will be paid 3000 rupees. ठीक है। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया एक नया इनिशिएटिव बैगलेस स्कूल will be implemented once a week for the student in class 1 से 12वीं starting upcoming academic session 2024-25। The younger student bag weight will be 2.5 किलो 2.2 किलो and older student bag weight will be 4.5 किलो। मतलब ज़्यादा बोझ नहीं उठाएंगे, नहीं तो छोटे रह जाएंगे। ठीक है।
उसके बाद आता है उड़ीसा गवर्नमेंट, उसने डिसाइड किया है प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन्स अप टू 1 लाख रुपए का टू द यूथ ऑफ द स्टेट अंडर द न्यू गवर्नमेंट स्कीम स्वयं। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर यूथ। उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज लॉन्च्ड ए न्यू इनिशिएटिव वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन कैंपेन सेलिब्रेटिंग जल दिवाली। उसके बाद फिर हरियाणा के सीएम से हट गया पर पेंडा नहीं छोड़ा। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर अनाउंस द छत्र परिवहन सुरक्षा स्कीम प्रोवाइडिंग कोस्टलेस ट्रांसपोर्टेशन फॉर विलेज बेस्ड स्कूल स्टूडेंट्स, बेटरिंग एजुकेशन एक्सेसिबिलिटीज इन रूरल एरियाज। ठीक है। उसके बाद है कर्नाटका लॉन्चेस डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना फॉर कार्डियक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मेघालय के सीएम कौन है? कांग्रेट संगमा, उन्होंने वोटर स्मार्ट किड मेघालय कैंपेन शुरू किया है। ठीक है। मेघालय लॉन्चेस फूड सिक्योरिटी कैंपेन टू अचीव जीरो हंगर, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का भी है क्योंकि अभी यूपी पुलिस का एग्जाम भी होना है, तो जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है उसने लॉन्च किया है एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड कैंपेन टू एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स। जो आसाम के सीएम हैं हेमंता बिश्वा शर्मा, उन्होंने लॉन्च किया है आयुष्मान आसोम मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना एंड ऑनलाइन मेडिकल बिल रीइंबर्समेंट स्कीम फॉर द गवर्नमेंट ऑफ असम एम्प्लॉयज एंड देयर डिपेंडेंट्स। ठीक है। उसके बाद गोवा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक स्वयं पूर्णा ई बाजार, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है टू गिव मार्केट टू डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट मेल बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड वुमेन। केरला हैज लॉन्च्ड द सुभद्रा स्कीम टू सपोर्ट एंड फैसिलिटेट ओवरसीज एमिग्रेंट फ्रॉम द स्टेट टू एनहेंस इंटरनेशनल माइग्रेशन। उसके बाद अगर मैं बात करूं किताबों की, बुक इन न्यूज, तो ब्रेकिंग द मोल्ड ये है रघुराम राजन की। द फायर ऑन द गंगेज, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस राधिकर अयंगर, इरफान अ लाइफ इन मूवीज शुभ्रू गुप्ता, द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस विवेक अग्निहोत्री, वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना और जेबा एक एक्सीडेंटल सुपर हीरो हिमा कुरैशी, ये सारी याद कर लेना। उसके बाद अगर मैं बात करूं रामसर साइट्स की, द थीम ऑफ द वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024 की क्या थी? वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। क्या थीम थी? वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। इंडिया इंक्रीज्ड इट्स टैली ऑफ रामसर साइट्स फ्रॉम 75 से 80, पहले 75 थी, अब 5 और ऐड हो गई तो 80 हो गई। 500 याद रखनी है, इन्हीं 500 में से पूछेगा बस। ठीक है। एक तमिलनाडु की कैरियवेती बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, मगादी कैरी कंजर्वेशन रिजर्व कर्नाटका, लॉन्गवुड सैलो रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु और अंकशमुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व कर्नाटका और अगनसिनी एस्ट्रोए कर्नाटका। ठीक है। उसके बाद आते हैं जीआई टैग इन न्यूज। सबसे ज्यादा जीआई टैग अगर इंडिया में किसी स्टेट को मिले हैं तो वो मिले हैं यूपी को। किसको? यूपी को। अभी करंट में मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा है भी था कि जीआई टैग जो है वो यूपी को सबसे ज्यादा मिले हैं। अगर मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश की, तो याक चुरपी फूड प्रोडक्ट है, खाताई एग्रीकल्चर है, तांगसा टेक्सटाइल प्रोडक्ट है, आदि केरीर हैंडमेड कारपेट्स और वांचो क्राफ्ट्स। ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। मैं गोवा की बात करूं तो गोवा क्या है? गोवा कैशू। ठीक है। गुजरात की बात करें तो काचिची खारेक। जम्मू कश्मीर की बात करें तो रामबन, उधमपुर कलाडी और बशोली पाशमिना। ठीक है। अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा के किस किस को मिला है जीआई टैग? एक मिला है केंद्रप्पा रासाबली, देनकनल मागजी, दुंगराई, गजापति, कोरापुट, सौरा, मयूर भांसकाई और नयाग ब्रिंजल को। ठीक है। तमिलनाडु में उडान गुडी को मिला है। ये उत्तराखंड के, ये सारे याद नहीं रखने। एक वेस्ट बंगाल का और याद रख लेना, ये वाला सुंदरबन हनी, इसको अभी अभी मिला है। उसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम की। अगर मैं बात करूं 3 मार्च की, तो 3 मार्च को यूएन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। 2024 की थीम क्या है? कनेक्टिंग पीपल एंड प्लेनेट एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए 8 मार्च। ठीक है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे, थीम क्या है? इन्वेस्ट इन वुमेन। आगे का मत याद रखो। 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन डे, इन्वेस्ट इन वुमेन। ठीक है। उसके बाद है 14 मार्च का वर्ल्ड किडनी डे, किडनी हेल्थ फॉर ऑल। 15 मार्च वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल
फॉर ऑल कंज्यूमर्स। 20 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस, बिल्डिंग रिसेलिएंट कम्युनिटीज। ठीक है, उसके बाद 21 मार्च नहीं याद रखना, हाँ 22 मार्च याद रखना है, वर्ल्ड वाटर डे, वाटर फॉर पीस। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो ये है 24 मार्च, वर्ल्ड टीबी डे, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, थीम 2024 यस वी कैन एंड टीबी। 23 मार्च भी याद रख लेना, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, थीम क्या है, एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। 25 मार्च भी याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद है 2 फरवरी, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है 2 फरवरी, 4 फरवरी। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो अलग से बता दूंगा। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, 5 नई रामसर साइट्स ऐड करी गई। ठीक है, उसके बाद है 4 फरवरी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड कैंसर डे, थीम क्या है, क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व एक्सेस टू कैंसर केयर। 10 फरवरी को आता है आपका वर्ल्ड पल्सिस डे, थीम है पल्सिस न्यूरिशिंग सोल्स एंड पीपल्स। 28 फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल साइंस डे, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। उसके बाद आते हैं जनवरी पे। ठीक है, देखो सारे स्टेट के बता दिए हैं। ठीक है, जनवरी की अगर मैं बात करूं तो 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे, 14 जनवरी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे, 15 जनवरी इंपॉर्टेंट है इंडियन आर्मी डे, थीम याद रखना सेलिब्रेटिंग 8 इयर्स ऑफ इनोवेशन। 19 जनवरी नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स, 21 जनवरी नेशनल वॉर मेमोरियल, 23 जनवरी पराक्रम दिवस, 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ठीक है, 25 जनवरी इंपॉर्टेंट है नेशनल वोटर्स डे, 26 जनवरी इंपॉर्टेंट है रिपब्लिक डे, विकसित भारत, देखो ये सबसे ज्यादा है, अभी इलेक्शन होगा रट लो। नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी, थीम क्या है, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। 26 जनवरी सभी को पता है रिपब्लिक डे, विकसित भारत एंड भारत लोकतंत्र की मातृका। 28 जनवरी वर्ल्ड लेप्रोसी डे, 30 जनवरी मार्टियर्स डे। उसके बाद दिसंबर पे चलते हैं। 1 दिसंबर को आपका मनाया जाता है बीएसएफ रेजिंग डे, 2 दिसंबर नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे और कंप्यूटर लिटरेसी डे। ठीक है, उसके बाद आपने याद रखना है 4 दिसंबर इंडियन नेवी डे, 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे, फ्रीडम इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। 11 दिसंबर यूनिसेफ डे, 24 दिसंबर नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे और 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस डे। 5 नवंबर वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, फिर न्यूमोनिया डे, डायबिटीज डे। इसमें से आपको याद रखना है 26 नवंबर। 26 नवंबर को क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया या नेशनल मिल्क डे। ठीक है, 5 अक्टूबर भी याद रखो वर्ल्ड टीचर्स डे, थीम क्या है, द टीचर्स वी नीड फॉर द एजुकेशन वी वांट। ठीक है, 11 अक्टूबर इंटरनेशनल गर्ल्स डे, थीम क्या है, इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट, आवर लीडरशिप आवर वेलबींग। 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे, 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे, थीम है वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड। 17 अक्टूबर इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस, 24 अक्टूबर वर्ल्ड पोलियो दिवस, 24 अक्टूबर यूएन डे, यूनाइटेड नेशन डे। ठीक है, उसके बाद देखो ये सेम जो चीज है पीडीएफ है वो हिंदी में भी है। ठीक है, ये मैंने 6 महीने के करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छे से करवा दिए हैं, बता भी दिया है कैसे क्या इनको याद रखना है। ठीक है भाई, देख लो एक बार, ये करंट अफेयर्स बता दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों को भी याद करने में आसानी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, देखो हिंदी में भी इंग्लिश में भी दोनों में पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल SSC सॉल्यूशंस विद अनुज। ठीक है, धन्यवाद।